हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो है क्लास चल रही है किसकी, हिंदी की। हिंदी में हिंदी साहित्य जो है आपके यूपी स्पेशल है ना, यूपी स्पेशल हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अब जो आपका हिंदी साहित्य है, जहाँ से हिंदी में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी SSC हो, ठीक है, चाहे यूपी SI हो, चाहे यूपी ASI हो, ठीक है, तो उसमें भर भर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिंदी साहित्य जो है आपका ये जो है अगली क्लास रहेगी, क्योंकि हम 2 क्लास पहले ही ले चुके हैं हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य में जो है हम देवनागरी आपको पढ़ा चुके थे, मतलब हिंदी की जो लिपि थी उसके बारे में आपको बता चुके थे। अब हम बात करते हैं किसकी, देवनागरी लिपि के सुधार के बारे में, ठीक है। तो देवनागरी लिपि के सुधार के बारे में काफ़ी लोग जो थे उन्होंने अपने अपने जो है मत दिए थे। तो सबसे पहले इसमें क्या रहते हैं, आपके बाल गंगाधर तिलक रहते हैं, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने 190 फाउंट है ना, 190 फाउंट बताए, जिसमें टंकण के लिए प्रयोग किए थे। 190 फाउंट जो है टंकण के लिए प्रयोग किए थे। और इनका जो एक पत्र था, पत्रिका पढ़ी होगी आपने, केसरी पत्र है ना, केसरी पत्रिका, उसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया था, ठीक। अगला जो आते हैं आपके सावरकर बंधु, ठीक है। ये सावरकर बंधुओं ने जो है सुझाव दिया था, इन्होंने बोला था कि 12 खड़ी का सुझाव दिया। जो सावरकर बंधु थे, इन्होंने जो है 12 खड़ी का जो है सुझाव दिया, ठीक है। अगला आते हैं आपके कौन से, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तो इन्होंने ये बोला जो पंचमा अक्षर है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर है उसके स्थान क्या प्रयोग किया, डंडा और अंकी बिंदु, इसको प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा जो है पंचमा अक्षर के स्थान पर इसका प्रयोग जो है किया जाना चाहिए। तो इन लोगों ने जो है, अगले कौन से आते हैं, इन लोगों ने जो है देवनागरी लिपि को सुधार के लिए कुछ अपने मत दिए हैं। अगले कौन से आते हैं आपके, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने क्या है, जो अक्षर होते हैं उनमें नुक्ता का प्रयोग किया, किसका, नुक्ता का प्रयोग किया इसमें अक्षरों में, जैसे का के नीचे नुक्ता और खा के नीचे नुक्ता, ठीक है। जैसे आपका जा आ जाता है तो जा के नीचे भी क्या है, नुक्ता, ठीक है, इन्होंने नुक्ता का प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं कि राजभाषा, ठीक है। हिंदी हमारी जो है, हिंदी हमारी, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारी जो है राष्ट्रभाषा ना होकर क्या है, राजभाषा है, ठीक है। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है 2 भाषाएं हैं, पहली कौन सी है, हिंदी, और दूसरी कौन सी है, उर्दू भाषा है, ठीक। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है हम, हिंदी क्या है हमारी, राजभाषा है। हिंदी क्या है हमारी, राजभाषा है, जिसकी लिपि क्या है आपकी, देवनागरी है। हिंदी हमारी राजभाषा है और जिसकी लिपि क्या है, देवनागरी। इसको 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 जनवरी को, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला जो आपका रहेगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भाषा का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले अगर हम बात करें मूल संविधान में, पहले तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं का उल्लेख था, ठीक है। 14 भाषाओं का उल्लेख था, जिसमें बढ़कर अब कितनी हो गई, वर्तमान में 22 भाषा हो गई है, ठीक है। तो 22 भाषा जो थी, पहले थी कितनी, 14। अब जब 14 थी तो 14 में और किस तरीके से जोड़ी गई, तो कैसे जोड़ी गई, संविधान में संशोधन करके जो है अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसके द्वारा जो है कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जो है जोड़ी गई थी। वो कौन सी भाषा थी, 15वीं भाषा थी, ठीक है। अगला जो आपका अमेंडमेंट होता है या संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो है इस भाषा को जोड़ा गया। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, नमक से, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसका ये रहेगा, है ना, ट्रिक ये रहेगी, तो उसको ध्यान रखना है। अगले जो भाषा जोड़ी गई थी, 92वां संविधान संशोधन 2003, कब जोड़ी गई, 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषाओं को जोड़ा गया था। आप कैसे याद रख सकते हैं, बोर्ड मास से, तो ये हो जाएगा बोडो, ये हो जाएगा डोंगरी, ठीक है, ये मैथिली और ये संथाली, तो इसको बोर्ड मास से ध्यान रख सकते हैं, ठीक। अब हिंदी भाषा जो हिंदी है हमारी राजभाषा, उसके आयोग की गठन की बात करते हैं, ठीक है। अगर ये आपको क्लास जो है अच्छी लग रही है तो क्लास को जो है ना, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें कि हमारे जो और भी भाई बहन हैं उनके लिए जो है वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो अगली हम बात करते हैं किसकी,
राजभाषा आयोग के गठन की बात करें तो 7 जून 1955 को 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया। तो ये वाले जो है पूछे जाते हैं बाल गंगाधर खेर की राजभाषा आयोग का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में? तो बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया। उस समय प्रधानमंत्री आपके जो है प्रेसिडेंट कौन थे, है ना? उस समय जो आपके राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक। अच्छा, इस राजभाषा का उद्देश्य क्या था? इस राजभाषा का उद्देश्य था हिंदी का एकाधिक प्रयोग। ठीक है, हिंदी का जो है अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। अच्छा, इस जो आयोग था इसमें कुल सदस्य कितने थे? सदस्य की बात करें तो 20 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। तो इसका उद्देश्य क्या था? हिंदी का एकाधिक प्रयोग करना। ठीक है, अब इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट कब सोची, रिपोर्ट जो है कब सौंप दी? तो 1956 को जो है इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, अब हिंदी भाषा से कुछ संबंधित अनुच्छेद हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से डायरेक्टली एक ना एक जो है आपसे आर्टिकल पूछ लिया ही जाएगा, तो इसीलिए ध्यान से सुने इन आर्टिकल को। ठीक है, हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद, हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद। तो पहले अगर हम बात करते हैं 120 आर्टिकल और 210 आर्टिकल, ये दोनों जो आर्टिकल संबंधित है किससे? भाषा के प्रयोग से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 120 और आर्टिकल 210 ध्यान रखना है किससे संबंधित है? भाषा के प्रयोग से संबंधित है। तो हम देखते हैं आर्टिकल 120 क्या है? संसद में प्रयोग होने वाली भाषा। ठीक है, आर्टिकल 120 में किसका प्रयोग किया गया है? संसद में जो भाषा प्रयोग होगी उसके बारे में बोला गया है। किसमें? आर्टिकल 120 में बोला गया है। ठीक है, अब आर्टिकल हम 210 की बात करें तो 210 में क्या हो गया? विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। ठीक है, ये विधानमंडल में जो प्रयोग होगी कौन सी भाषा होगी उसके बारे में उल्लेख किसमें दिया गया है? आर्टिकल 210 में दिया गया है। ठीक, अगला जो आपका बनता है आर्टिकल 343। ठीक है, 343 की बात कर लें तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह बनता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि आर्टिकल 343 में किसका उल्लेख किया गया है? संघ की राजभाषा हिंदी, राजभाषा क्या होगी? हिंदी, और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी जो है लिपि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका आर्टिकल बनता है क्या है? आर्टिकल भाषा से संबंधित कि आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग और संसद समिति से संबंधित है। आर्टिकल 344 जो है किससे संबंधित है? राजभाषा आयोग और संसद समिति से संबंधित है। ठीक, अगला जो आपका बनता है आर्टिकल 345। ठीक है, 345 राज्य की राजभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। ठीक है, पूछा जाता है कि आर्टिकल 345 में क्या बात किया गया है? राज्य की राजभाषा क्या होगी। ठीक है, राज्य की राजभाषा का उल्लेख किसमें मिलता है आपका? आर्टिकल 345 में मिलता है। ठीक, अगला जो आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 346। ठीक है, आर्टिकल 346 इसमें क्या दिया गया है? देखें जरा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, राज्य और केंद्र के बीच जो पत्राचार की भाषा होगी वो क्या होगी उसके बारे में उल्लेख क्या किया गया है? आर्टिकल 346 में बात किया गया है। मतलब कहने का अर्थ यह है एक राज्य दूसरे राज्य से जो पत्राचार में बातचीत करता है वो उसकी जो है लैंग्वेज की, उसकी भाषा क्या रहेगी उसके बारे में किसमें बोला गया है? आर्टिकल 346 में बोला गया है। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 347 की। तो राज्य की विशेष जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, राज्य की विशेष जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 347 में किया गया है। ठीक है, अगली जो आपकी आती है कौन सी? आर्टिकल 348। तो आर्टिकल 348 की बात करें जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो क्या रहेगी उसके बारे में बताया गया है। किसमें? आर्टिकल 348। तो आर्टिकल 348 किससे संबंधित है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा। ठीक है, अगला जो लास्ट आपका रहता है आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के निर्देश। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार है उसके निर्देश के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये जो है हमारे हिंदी से संबंधित जो है कुछ आर्टिकल हैं और लिपि को सुधारने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनके बारे में हमने देखा। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और 100% जो है मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से क्या एक ना एक क्वेश्चन जो है आपका जरूर बनेगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो है तैयार की गई हैं, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। इसीलिए जो है आप क्या करना है भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।
तो लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों यारों में अपना शेयर करें, ठीक है। और इस छोटे से परिवार को जो है आप बड़ा बनाएं, आप ही के प्यार द्वार से जो है बड़ा बनेगा, है ना, ठीक है। बाकी हम अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।